हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। हर एक जन परमेश्वर के निकट आए, हालेलुया, परमेश्वर के सम्मुख आए, अपना जीवन को परमेश्वर के आगे देना शुरू करें। वो जो हमारा परमेश्वर है, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, जो सब कुछ बदल देने की ताकत और शक्ति सामर्थ रखता है और जिसके आगे कोई भी कार्य मुश्किल नहीं है और जो असंभव को संभव बना देता है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। आज के प्रार्थना वचन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, क्योंकि आज के प्रार्थना वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को टच करेगा, हालेलुया, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे और आप आजाद होंगे दुष्ट शक्ति से, और आपकी लाइफ पहले जैसे नहीं रहेगी लेकिन और ज्यादा चमकती जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, हालेलुया। तो आज का वचन हम देखेंगे जो परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 37 अध्याय और उसका 4-5 वचन को देखते हैं। और लिखा है कि यहोवा को अपने सुख का मूल्य जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ। वचन कहता है यहोवा को अपने सुख का क्या जान, मूल्य जान कहता है। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर को क्या कर, अपने सुख का मूल्य जान। जो हर समय परमेश्वर में आनंदित रहते हैं, खुशी मनाते हैं, आनंदित रहते हैं, और वचन कहता है उनके लिए कि उनके लिए परमेश्वर सारी इच्छाओं को और मनोरथों को परमेश्वर पूरा करेंगे। खुशी के साथ रहते हैं, जो अब सुख का मूल्य जानते हैं, किसको, परमेश्वर को, कि सचमुच में कि उसके बिना आपको हम कुछ भी नहीं, और यदि यीशु नहीं होते तो आज आपकी जिंदगी कैसे होती। और आप परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी इच्छा को, आपके मनोरथों को वो पूरा करेगा। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। हालेलुया। आज दुनिया के जितने इंसान, जितने लोग हैं, वो बोलने के बाद क्या कर देते, वो धोखा दे देते हैं, वो साथ नहीं देते हैं, वो भाग जाते हैं, वो की हेल्प नहीं करते। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। प्रभु यीशु की तारीफ हो। मतलब परमेश्वर आपके साथ है और वो क्या करते हैं, परमेश्वर आपके मनोरथ को पूरा करेंगे। अब बात यह है कि क्या परमेश्वर सबके मनोरथ को पूरा करेंगे, सबकी इच्छा को पूरा करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर सबकी मनोरथ को पूरा नहीं करता, सब लोगों का नहीं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सदा बना रहेगा। लिखा है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, शैतान उसे तोड़ नहीं सकता, उसे गिरा नहीं सकता। यदि प्रॉब्लम आएगी, विपत्ति आएगी, तो परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा कर देता और बचा लेता है। हालेलुया। पर जो दुष्ट लोग होंगे वो कैसे हो जाएंगे। 37 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं उसके 2 वचन में देखते तो क्या लिखता है, क्योंकि वो जो दुष्ट होते हैं वो घास के समान झट कट जाएंगे, हरी घास के समान मुरझा जाएंगे। परंतु तू जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है और जो परमेश्वर में बना रहता है, तिरछे बसा रहता है, और परमेश्वर उसकी इच्छा को पूरा करेंगे, मनोरथ को पूरा करेंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर पे भरोसा रखिए, भला कीजिए और परमेश्वर में बने रहिए। दाएं और बाएं मत मुड़िए, इधर और उधर मत देखिए, पीछे मत देखिए। पीछे की बातों को भूल जाइए, अब आगे की बातों को लेकर चलना है। पीछे की बातों को करोगे तो आपको कष्ट पहुंचेगा, आपको दुख मिलेगा। लेकिन अब से आपको समझना होगा कि मुझे अब आगे बढ़ना है, मैं पीछे नहीं दे सकता, मैं लौट नहीं सकता पुरानी जिंदगी में। बोलो अब से आप आगे जाएंगे। बोलो पीछे ना मोड़ूंगा, पीछे नहीं मोड़ूंगी, ना मोड़ूंगा। बोलो मैं अब से आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। जब आप आगे बढ़ते हैं परमेश्वर में तो शैतान परेशान हो जाता है। हालेलुया। वो दुख में आ जाता है कि क्यों बढ़ रहे हैं। उसे पता यदि परमेश्वर में बढ़ेंगे, आत्मिक जीवन में बढ़ेंगे, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते जाएंगे, संगति करते जाते, तो शैतान दिखता है बारीकी नजर से कि कौन है जो लगातार प्रार्थना में है, कौन है जो लगातार परमेश्वर के पीछे चल रहा है, कौन है जो लगातार सच बोल रहा है, कौन है जो लगातार परमेश्वर में बना हुआ है और मांग रहा है परमेश्वर से उसकी उपस्थिति को। तो शैतान को आग लगती है। इसलिए जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो आपके लिए जरूर होगा। लेकिन जब आप मांगते हैं और उसमें संसार की इच्छा दिखाई देती है तो फिर वो बातें पूरी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरी मनोरथ पूरे होंगे।
परमेश्वर के अपने सुख का मूल जान, मतलब सब कुछ परमेश्वर को जान, हालेलुया, कि वही आपके जीवन में सब कुछ है। और तब परमेश्वर की इच्छा को, आपके मनोरथों को जैसा आप चाहते हैं वो परमेश्वर देगा और पूरा करेगा। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर में मन लगाए रहें, सच्चाई पर मन लगाए रहें, इधर उधर मत देखिए, क्योंकि परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ पे ब्लेस करने की, आशीष करने की है। अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें, उसको अपने सुख का मूल जानिए। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ, कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, परमेश्वर क्या करेंगे, उनसे आपको बाहर निकालेंगे। कैसे बाहर निकालेंगे? जब आप परमेश्वर के वचनों को मेडिटेट करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, वाचा बांधते हैं, अपने आपको हर दिन समर्पण वाला जीवन जीते हैं, परमेश्वर के ऊपर सौंपते हैं, तो सचमुच परमेश्वर क्या करते हैं, वो रास्ते को खोल देते हैं, बंधन टूट जाते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। इसे न डरे ना घबराए, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु यीशु अपनी मार्ग की चिंता परमेश्वर पर छोड़ दीजिए और परमेश्वर की मनोरथ को, आपकी इच्छा को पूरा करेगा। आपकी मनोरथ और इच्छा में यदि कोई गलत है तो वो कभी पूरी नहीं होगी, यदि झूठ है तो पूरी नहीं होगी, चालबाजी की बातें तो पूरी नहीं होगी, चालाकी है तो बिल्कुल भी पूरी नहीं होगी। लेकिन जो मसीह में है और लगातार परमेश्वर में चल रहे खराई के साथ, तो सचमुच परमेश्वर की योजना आपके जीवन में पूरी की। परमेश्वर सब कुछ आपके लाइफ में देगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए अपने आप को सरेंडर करें, परमेश्वर के निकट आए, अपने पूरी तरह से अपने आप को देना शुरू करें, क्योंकि परमेश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रेम करते, वो आपको अकेला नहीं छोड़ रहे हैं। परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप आपकी अगुवाई करेंगे, आपकी इच्छा मनोरथ को पूरा करेंगे। आप जो परमेश्वर से चाहते वो मिलेगा। कंडीशन ये है कि आपको दाएं और बाएं नहीं मोड़ना है। कंडीशन ये है कि आपको हर दिन परमेश्वर में रहना है, हर दिन चलना है। एक पाँव संसार में तो एक पाँव इस तरफ नहीं डालना है। ऐसे में आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी आशीष नहीं रहेंगी। लेकिन आप सीधा परमेश्वर में आप फोकस दिलाते हैं, परमेश्वर के निकट आते हैं, तो सचमुच परमेश्वर आपकी लाइफ में सब कुछ सही करेंगे। हर एक बंधन टूटेंगे, श्राप चीज़ें छोड़ के जाएगी और आपकी लाइफ सेम न रहेगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसलिए हर एक जन तैयार हो जाए, अपने आपको समर्पण करें। सभी जन प्रार्थना में रहेंगे। पहले आइए हम गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना में जाऊँगी। इस ब्रदर का नाम सिकंदर है और ये सोनीपत हरियाणा से आए हैं, और ये परमेश्वर की पवित्र हजूरी, जीवित और पाक हजूरी द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ 2020 से ऑनलाइन सबसे पहले कनेक्ट हुए। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये तब से ही परमेश्वर के भवन में आना चाहते थे, पर कोई ना कोई काम जाके डन नहीं तो दुष्ट आत्माओं के ज़रिए ये रोक दिए जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आत्मा के अटैक्स होते थे और इनके घर में लड़ाई झगड़ा होता था। हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा रहता था और ये अपनी वाइफ को मारते भी थे। और यहाँ तक इनकी बात बार बार इनके रिश्ते की चली जाती थी कि डाइवोर्स तक, कि तलाक हो जाने की बात तक भी हो जाती थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने जब अपना घर बनाया तो वहाँ पर एक खूबसूरत प्रेयर रूम बनवाया, और जिसमें कि ये 18 घंटे प्रार्थना, वचन और वर्शिप किया करते थे और ये फास्टिंग भी किया करते थे। 2020 से लेकर 2023 तक इनका जीवन ऐसे ही चलता रहा और ये प्रभु में बने रहे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब भी इनके मन में ये आना कि हमने परमेश्वर के भवन में जाना है, चंडीगढ़ जाना है, तो जो इनके घर में यानी ये भी था कि ये 18 घंटे अपने प्रेयर रूम में रहा करते थे, फास्टिंग के साथ, प्रेयर और वचन, लगातार प्रार्थनाओं के साथ। ये इतना इनका था 2020 से लेकर 2023 दिसंबर तक इनका जीवन ऐसा ही था। ये इसी तरह से प्रेयर में बने हुए थे, फास्टिंग में थे, परमेश्वर के वचनों में बने हुए थे। इतना सब कुछ परमेश्वर में होने के बावजूद भी इनके घर में लड़ाई झगड़े, दुष्ट आत्मा के अटैक शुरू हुए 2024 साल में। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा इतना ज़्यादा शुरू हो गया था कि इन्होंने बहुत बार अपने आप को ख़त्म करने का भी निर्णय किया। और ये पहली बार परमेश्वर मसीह के भवन में 13 अप्रैल 2024 को आए थे।
शनिवार की प्रार्थना सभा चल रही थी और ये ब्रदर बताते हैं कि उस दिन पास्टर अशोक जी ने जो मैसेज किया, जो सरमन दिया, ये ब्रदर बताते हैं कि वैसा सरमन, वैसा प्रचार ये बताते हैं कि उन्होंने जीवन में नहीं सुना। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि वो प्रचार, वो सरमन, ये कहते हैं कि मुझे हिट कर गया, मेरे जीवन को, मेरे आत्मिक जीवन को, मेरे संसारिक जीवन को। ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज हिट कर गया। और ये बताते हैं कि जब 13 अप्रैल को ही 2024 को जब शनिवार की फास्टिंग प्रार्थना सभा समाप्त हुई, तो उसके बाद ये स्पेशल पास्टर अशोक जी से मिलने ऑफिस में गए। तो ये ब्रदर बताते कि बातचीत में इन्होंने जब बताया कि आज का मैसेज मेरे लिए था, तो ये बताते कि आगे से पास्टर जी ने कहा कि मेरी तैयारी किसी और मैसेज की थी, पर प्रभु ने मुझे अगुवाई किया, परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने, कि आज तुझे यही मैसेज जो है वो आज कांग्रेगेशन को सुनाना, यानी कि चर्च को आज यही मैसेज देना है। और ये ब्रदर बताते हैं कि वो मैसेज आज भी कहते हैं कि मुझे बार बार मेरे माइंड में मेरे याद आता रहता है, मुझे वही आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि 2024 में ही इनके जीवन में प्रार्थना करते करते अपने प्रेयर रूम में ही एक ऐसा अटैक हो गया, दुष्ट आत्मा का, डेविल का ऐसा अटैक हुआ कि सारी प्रार्थना जो कि ये 18 घंटे प्रेयर रूम में स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे, वो सब धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो गया। कहाँ 18 घंटे, और फिर ये 2 घंटे, फिर 1.5 घंटा, फिर 1 घंटा। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये 13 अप्रैल को परमेश्वर के भवन में आए, तो वही उसी दौरान पास्टर दीप्ति जी ने 14 अप्रैल को एक प्रोफेसी किया कि एनिमल की दुष्ट आत्माएं जो है वो आपको छोड़ के जाएंगी, जो भी एनिमल की दुष्ट आत्मा के अटैक है वो आपको छोड़ के जाने वाले हैं। और ये ब्रदर बताते हैं कि ये प्रोफेसी उस दिन हुई, फिर ये नेक्स्ट वीक भी परमेश्वर के भवन में आए, तो उसके दौरान भी यही प्रोफेसी हुई कि जो एनिमल्स की स्पिरिट आपके जीवन में काम करती है वो छोड़ के जाने वाली है। और ये ब्रदर बताते हैं कि इनके जीवन में वही जानवर की, एनिमल की दुष्ट आत्मा थी, अलग अलग तरह के जानवरों की दुष्ट आत्माएं इनके जीवन में काम कर रही थी। और ये ब्रदर बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना जब ये शुरू हुए अप्रैल मंथ से, और बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में भी आ रहे थे, प्रार्थनाएं भी कर रहे थे, धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया। और बताते हैं कि भवन में ही इनका आपस में हस्बैंड वाइफ का लड़ाई झगड़ा भी होता था। और कई बार बताते हैं कि इनके हस्बैंड बताते हैं कि इस तरह से मेरे जीवन को होता था, मेरे अंदर ऐसा होता था कि लोग, यहाँ की जो कलीसिया है, जो टीम है, वो क्या सोचेगी, मैं बाहर चला जाता हूँ। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक बार ये भवन से बाहर भी गए रात को, और इनकी वाइफ, इनके बच्चे भी साथ थे, तो उन्हें थोड़ा चिंता हुआ, तो उन्होंने बोला कि उन्हें ढूंढ के लाते हैं। तो फिर ये सिस्टर बताते हैं कि इन्होंने अपने मन में सोचा कि वो कहीं ना कहीं प्रार्थनादायक जीवन है, वो वापस आ जाएंगे। और ये सिस्टर बताते हैं कि प्रार्थना करने लग पड़े पुलपिट में, तो आधे घंटे के अंदर इनके हस्बैंड परमेश्वर के भवन में वापस आए। और ये बताते हैं कि परमेश्वर के भवन में आना, प्रार्थनाओं को करवाना, ले हैंड करवाना। और जब बताते हैं कि दूसरी बार पास्टर जी ने बोला, प्रोफेसी हुआ पास्टर दीप्ति जी के ज़रिए, तो बताते हैं कि वो एनिमल की स्पिरिट जो थी वो धीरे धीरे इनके जीवन से जाना शुरू हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दौरान ये 26 मई 2024 के बाद ये 2 हफ्ते परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और उसी दौरान ये बताते हैं कि और भी ज़्यादा इनका लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। इन्होंने अपनी वाइफ को बताते कि बहुत ही मारा, इतना मारा कि वो अपने बच्चों को लेके, अपने 4 बच्चों को लेकर के वो अपने मायके चले गए। और ये बताते हैं कि वो अपने मायके चले गए और इन्होंने ये डिसाइड किया कि तुम अपने मायके में रहो, मैं बच्चों का खर्चा और तुम्हारा खर्चा वहीं पर भेज दिया करूँगा, अब हम साथ भी नहीं रहेंगे। यहाँ तक बात चली गई। और उसके दौरान भी ये सिस्टर बताती है कि लगातार ये 2 हफ्ते अपने मायके में रहे, और उसी दौरान लगातार सुबह शाम की प्रार्थनाएं सुन रहे थे, जिसमें कि ये प्रार्थना हो रही थी कि टूटे हुए रिश्ते परमेश्वर जोड़े, जो परमेश्वर की ओर से हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि लगातार प्रेयर सेंटर में सुबह और शाम ये कंटिन्यू प्रेयर करवा रहे थे। एक भी कहते हैं ऐसा दिन नहीं था जो कि ये 15 दिन अपने मायके में रहे और सुबह शाम की इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवा के प्रार्थना करवाना नहीं छोड़ा। और ये सिस्टर बताते कि लास्ट जब इन्होंने प्रेयर सेंटर में कॉल करवाया
तो उस दौरान बताते कि टीम ने इनके लिए प्रार्थना किया, गाइड किया। तो कहते कि ये भी प्रार्थना करने चले गए तो परमेश्वर का अद्भुत अनुग्रह इनके जीवन में हुआ कि इनके हस्बैंड ने सिस्टर को कॉल किया कि तुम वापस आ जाओ, अब मैं वायदा करता हूँ कि वैसा दोबारा कभी नहीं होगा जैसे पहले हो रहा था। और ये ब्रदर बताते कि उसी दौरान जब ये सिस्टर अपने बच्चों को लेके अपने मायके चले गए, उसी दौरान ये बताते हैं कि ये ब्रदर बहुत ही ज़्यादा शारीरिक तौर पे कमज़ोर हो गए, क्योंकि ये घर में ये इनका ही परिवार है और ये अकेले थे। और ये बताते कि ये बहुत ज़्यादा आत्मा में भी वीक हो गए थे। जो प्रार्थना इनकी 1 घंटे की रह गई थी वो भी नहीं ये कर पा रहे थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक धीमी वॉइस इनके कान में आई, धीमी आवाज़, जिसमें कि ये कहा गया कि तुम्हें पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना होगा, वहीं पर ही तुम्हारा छुटकारा है। और ये ब्रदर बताते हैं कि जो ये अगुवाई 2020 से पा रहे थे कि तुम्हें उसी चर्च में जाना है, उसी चर्च में जाना है जिसको तुम सुन रहे हो सुबह शाम, उसी चर्च में तुम्हारा छुटकारा है। आए भी चर्च में, इन्होंने अप्रैल 2024 को परमेश्वर के भवन में आए। आने के दौरान जब चर्च से घर वापस जाते थे, 2 दिन बताते कि हम ठीक रहते थे और तीसरे दिन लड़ाई झगड़ा मारपीट। और जब ये सिस्टर ने उसके दौरान परमेश्वर के भवन में आना, चर्च में आना, तो इनको देख के भी पता चलता था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। ये खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, बैठ भी नहीं पाते थे। ये प्रार्थना सभा के दौरान ये लेट भी जाते थे। और ये ब्रदर बताते हैं किसी दौरान इन्हें एक स्वप्न आया, और ये ब्रदर बताते हैं कि स्वप्न में इन्होंने अपने आप का अपर बॉडी है जो वहाँ पर, ये ब्रदर बताते हैं कि ये बिल्कुल नंगे थे, यानी कि इनके शरीर के ऊपर हिस्से के ऊपर जो था कोई कपड़ा नहीं था। और ये ब्रदर बताते हैं कि एक ब्रदर इनके स्वप्न में ही इनको नज़र आए और इन्होंने इनका हाथ पकड़ा और इस ब्रदर को वो एक शोरूम में ले गए। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब वो भाई इनको हाथ पकड़ के एक शोरूम में ले गए तो वहाँ पर बताते हैं कि इन्होंने उस शोरूम की जो मेन चेयर है वहाँ पर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने पास्टर अशोक जी को पाया कि कोई तो मुझे अपने इस बेगाने से शहर में मैं आ गया हूँ, पता नहीं कहाँ हूँ, मेरे बदन पे कपड़े भी नहीं है, आधे बदन पे। तो ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने उस शोरूम की चेयर के ऊपर, मेन चेयर के ऊपर, ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे इन्होंने पास्टर अशोक जी को देखा तो ये बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने इनसे कहा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें क्या हुआ? तो ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने फिर ये ब्रदर बताते हैं कि इन्होंने कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उन्होंने कहा कि तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हें वहीं वापस आना है जहाँ तुम पहले आए थे। भवन का नाम नहीं लिया, इतना कहा कि तुम्हें वहीं अपने घर वापस आना है जहाँ तुम्हें आना है और जहाँ तुम्हारी अगुवाई है। और ये ब्रदर बताते हैं कि क्योंकि इनके बदन पे कपड़े नहीं थे, आधे बदन पे, तो ये ब्रदर बताते हैं कि पास्टर अशोक जी ने आपने वहाँ पर शोरूम में एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर दिया कि इन्हें वाइट टी-शर्ट पहनाई जाए और बोला कि तुम्हारे बच्चों को, तुम्हारी बेटियों को भी कपड़े दिए जाएंगे, तुम्हारी वाइफ को भी। और ये ब्रदर बताते हैं कि जैसे ये स्वप्न से बाहर आए तो सच में ये ब्रदर बताते हैं कि ये कुछ अलग ही रीति से उस स्वप्न से बाहर आए। सच में इन्हें परमेश्वर का ग्रेस महसूस हुआ। और ये ब्रदर बताते हैं कि उसी दिनों के दौरान जब इन्हें स्वप्न आया और फिर इन्हें वो जो धीमी वॉइस, धीमी आवाज़ परमेश्वर की इनके कानों में आई थी कि तुम्हें दोबारा से पास्टर दीप्ति जी के चर्च में जाना है। और ये परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ये ब्रदर बताते हैं कि ये फिर अपने परिवार को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए। और सच में कलीसिया सभी जन तालियों के साथ प्रभु का धन्यवाद करें कि जैसे ही इस ब्रदर से बात की जाती थी, इस सिस्टर से बात की जाती थी, तो दोनों का ही रिश्ता ऐसे ही था कि ये एक दूसरे के सामने बैठ के भी टीम से बात नहीं कर पाते थे, ऐसा इनका रिश्ता था। और इतना डरते थे ये अपने हस्बैंड से, ये सिस्टर अपने हस्बैंड से इतना डरते थे कि ये चर्च में भी कुछ बात, मतलब बोलना ही नहीं, इनके सामने कोई बात भी नहीं कर पाते थे कि मैं क्या बताऊं। पर इनकी आंखें, इनका बिहेवियर, इनका बॉडी लैंग्वेज था वो एक
बता रहा था कि इनकी हालत कैसी है। और ये सिस्टर ने जब पास्टर जी से ले हैंड करवाया, उस दौरान इनके अंदर, इस सिस्टर के अंदर भी जो कि एनिमल की दुष्ट आत्मा काम कर रही थी वो निकलना शुरू हुई। फिर इन्होंने दूसरी बार जब पास्टर दीप्ति जी से ले हैंड करवाया, फिर वो दुष्ट आत्मा जो एनिमल की थी वो धीरे धीरे करके इनके शरीर से चली गई। और जब ये अपने घर चले गए थे मायके में, और 2 वीक ये परमेश्वर के भवन में नहीं आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि जैसे ही प्रेयर सेंटर में कॉल करवाते गए, एक दिन भी नहीं छोड़ा। सुबह शाम का जो समय ठहराया था उसी समय में ये प्रार्थना करवाते चले गए। और कहते कि जैसे लास्ट कॉल करवाया तो ऐसे लगा कि जैसे प्रभु ने हमें एकदम से दोबारा से जोड़ दिया है। और ये सिस्टर दोबारा से अपने हस्बैंड के पास अपने ससुराल में वापस आए। और ये सिस्टर बताते हैं कि अब इनके घर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। और एक और बात, जब ये सिस्टर ये भी बताते हैं कि जब इनके जीवन में इतने लड़ाई झगड़े थे और 2024 में इतने दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, तो इन्होंने अपने 3 बच्चों को, जो बड़े बच्चे हैं, उनकी स्कूलिंग भी बंद करवा दी। लड़ाई झगड़े जो इनके आपस में हो रहे थे, मारपीट, उसके दौरान इन्होंने अपने बच्चों की स्कूलिंग भी बंद करवा दी। और अब बताते हैं कि जैसे ही इनको स्वप्न में पास्टर जी ने कपड़े पहनाए हैं, वाइट कपड़े पहनाए हैं, 2 लड़कियों को फ्रॉक्स दी हैं, उनके प्रॉपर कपड़े दिए हैं और दोनों बेटों के कपड़े दिए हैं। उसके बाद बताते कि जीवन जो है अलग ताई का हो गया है। एक धीरे धीरे प्रार्थना करना शुरू किया है। और बताते कि जो एनिमल की दुष्ट आत्मा इनके जीवन में काम कर रही थी, वो भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, प्रभु की ग्रेस के द्वारा, जैसे परमेश्वर ने अपनी दासी के जरिए इनके सर के ऊपर ले हैंड करके प्रार्थना हुआ, तो सच में कलीसिया ये बताते हैं कि उस दिन के बाद इनका जीवन संतुष्टदायक है। ये सेटिस्फाइड हो चुके हैं। परमेश्वर ने इनके हल्का किया है। वो जानवरों की दुष्ट आत्माओं से परमेश्वर ने इस हस्बैंड और इस वाइफ को आजाद किया है। सभी जन जोरदार तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो बचाता है, जो छुड़ाता है, जो लज्जावान नहीं होने देता। और ये ब्रदर ये भी बताते हैं कि जिस प्रेयर रूम में ये प्रार्थना किया करते थे 2023 तक, और ये ब्रदर बताते हैं कि जब दुष्ट आत्मा के अटैक होने शुरू हो गए तो उसी प्रेयर रूम में जब जाना चाहते थे, तो उसी प्रेयर रूम में इन्हें कीड़े मकोड़े ऐसी चीज़ें इन्हें अपने प्रेयर रूम में दिखाई देनी शुरू हो गई। और अब बताते कि जैसे इन्होंने संगति करना शुरू किया और पास्टर अशोक जी ने इनको स्वप्न में कपड़े पहनाए हैं, तो बताते हैं कि सच में इनका जीवन बदल चुका है। परमेश्वर ने बदला है। एक अद्भुत और बड़ी गवाही के साथ परमेश्वर ने इस परिवार को मिलाप का आत्मा इनके जीवन में दिया है, फिर से जोड़ा है, हर एक तरह की दुष्ट आत्मा से आजाद किया है। लड़ाई झगड़ा बताते हैं कि वे कम हो चुके हैं, जा चुके हैं इनके जीवन से। सभी जन कलीसिया एक बार एक पहली गवाही के लिए, इस अद्भुत गवाही के लिए प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार तालियों के साथ हालेलुया। इनके जीवन की दूसरी गवाही ये है कि इनका सबसे छोटा बेटा, जिसका नाम लक्ष्य है, ये बताते हैं कि 2 हफ्ते से, ये ब्रदर बताते हैं कि 2 हफ्ते से इसके गले पे एक गांठ आ गई थी, जिसकी वजह से ये परेशान भी थे और डॉक्टर को भी दिखाना चाहते थे। और ये ब्रदर बताते हैं कि जब ये परमेश्वर के भवन में इस बार आए हैं, यानी कि ये 21 जून 2024 को प्रभु के भवन में आए, और ये ब्रदर बताते हैं कि 22 जून 2024 को जब सैटरडे की उपवास प्रार्थना समाप्त हुई, तो कुछ लोग थे जिन्होंने अपने घर वापस जाना था, तो पास्टर अशोक जी उन्हें अनॉइंटिंग ऑयल दे के प्रार्थना कर रहे थे। तो ये सिस्टर भी बताते कि मैं उनके बीच में ही बैठ गई। वो लोग जाने वाले थे, कहते कि मैं भी उनके बीच में बैठ गई। तो वो अनॉइंटिंग ऑयल बताते कि इनको भी दिया गया, और इस सिस्टर ने अपने बेटे की गर्दन पे लगाया। और बताते कि दोबारा से जब इन्होंने चेक किया सुबह कि मैं एक बार फिर अपने बेटे की गर्दन चेक करवानी है, तो मैं चेक करवा के आती हूँ, तो यहीं पर ही बोलते कि मैंने सोचा कि मैं यहीं पर आसपास चेक करवा लेती
करती हूँ। तो जैसे ही कहते हैं कि सुबह देखा वो गांठ इन्हें बिल्कुल भी महसूस नहीं हुई। परमेश्वर ने इंस्टेंट हीलिंग के साथ इन्हें अद्भुत रीति से इनके बच्चे को छू के चंगाई दिया है। वो गांठ अब इसकी बच्चे की गर्दन से जा चुकी है। सभी जन जोरदार ताली के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। वो हमारा परमेश्वर जो चंगाई देता है और उसने चंगाई दिया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन जोरदार ताली के साथ इस अद्भुत और बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर मसीह का धन्यवाद करें। हालेलुया। इस गवाही के लिए धन्यवाद करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर जितने लोग बिछड़ गए, जितने लोग परमेश्वर से दूर हो गए, यीशु के नाम में वापस आए। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, बड़ी गवाही की घोषणा करती हूँ, छुटकारे की घोषणा करती हूँ। मदद और सहायता करो परमेश्वर पिता, अनुग्रह शांति तो परमेश्वर, तसल्ली तो परमेश्वर पिता, दया करो परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के नाम में, हर एक झूठी बात चालबाजी की स्पिरिट छोड़ कर यीशु के नाम में। आज आपकी मनोरथ पूरी क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि आपके कथनी करनी में अंतर है। आप जैसा बोलते हो वैसा बिल्कुल भी नहीं करते। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें करते हो, प्रार्थना की बातें करते हो, वचन की बातें करते हो, लेकिन आपके दिखाई में नहीं देती। इससे आज आपको विश्वास में आना, परमेश्वर के निकट आना, अपने पापों को मानकर छोड़ते जाना, और तब परमेश्वर आपकी लाइफ में उपाय करेंगे। मैं प्रार्थना करती बंधन टूटे, शापी चीजें छोड़कर जरा आजाद हो जाए, और बड़ी गवाही के साथ खड़ा करती परमेश्वर की मर्जी आपके जीवन में पूरी हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ दुष्ट शक्ति से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर हर एक शैतानी अटैक में ठाठ यीशु के सामर्थ्य नाम में जाए। पवित्र आत्मा छू लीजिए, पवित्र आत्मा छू लीजिए। इसी वक्त दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए। गंदी आत्मा, दुष्ट आत्मा तेरे कोई अधिकार नहीं। जितने लोग बीमार पड़े, बोले मैं यीशु के कोड़े खाने से चंगी हो चुकी, चंगा हो चुका, इसी वक्त चंगी हो जाए। इसी वक्त शैतानी अटैक से आजाद हो जाए। हालेलुया। रबकत नमस्ते रले बिकिंती रले बिकिती रले बगदीरा। प्रभु जहाँ जहाँ जाते इनके साथ रहना, बंधन टूटे आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों को बिठाती यीशु के नाम में, तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए। सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। तरह की रसोली से आजाद हो जाए, पीलियस की बीमारी से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ सर से लेके पाँव तक जो बीमार है, दर्दों में यीशु के नाम में चंगे हो जाए। परमेश्वर मदद और सहायता करो, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक दुष्ट शक्ति को मैं ठाड़ती होली गॉस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करो, मदद और सहायता करो। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, तसल्ली दे। परमेश्वर पिता तेरे हाथों में देते कि एक जनों को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं कि डॉक्यूमेंट पेपर को भी ब्लेस कर, बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हालेलुया। सचमुच आप महान परमेश्वर है जो सब कुछ बदलने की ताकत और शक्ति सामर्थ्य रखते हैं। आज इनकी जिंदगी बदल जाए, पूरी तरह से इनका परिवार बदल जाए। मैं प्रार्थना जितने चर्च में है लोग, परमेश्वर को भी बदल दे परमेश्वर पिता। स्ट्रांग बना परमेश्वर पिता, लगातार परमेश्वर चला, बुद्धि ज्ञान और समझ के आत्मा दे, तेरी इच्छा में चला। सर प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती, बड़ी गवाही के साथ खड़ा कर। परमेश्वर अनुग्रह शांति दे, परमेश्वर अनुग्रह दे। परमेश्वर बंधन टूटे और आजाद हो जाए। हर एक शरीर में जो दर्द है, रसोली की स्पिरिट काम कर रही है, बैक पेन काम कर रहा है, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। इसके कोड़े खाने के द्वारा चंगे हो चुके हैं, हाथों के दर्द से आजाद हो जाए, हड्डी की रोग से आजाद हो जाए, छाले की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। होली गॉस्ट फायर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु आपने छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। सर प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट तैयार करना, और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुना कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूले, अपनी गवाही को देना ना भूले। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य में बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहे और खड़े रहे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं, और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक हो, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे, और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं, और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं, और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया।
प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ। आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।